बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम आज आपको दाल चना फ्राई पकाना सिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे बनती है और माशाल्लाह चटपटी और मज़ेदार जायकेदार कम मसाले के अंदर बिल्कुल दाल चना जो है कि वो फ्राई बनेगी। जैसे कि हमने एक प्याली ऑयल की ली है। तकरीबन अगर 1 किलो हमारे पास दाल चना है तो हमने 1 पाव ऑयल लेना है। कम से कम 3 पाव के करीबन टमाटर लेने हैं। आधा किलो हमने प्याज लेनी है। 5-6 हमने हरी मिर्च लेनी है। और ये हमने हस्बे ज़रूरत अपना जायकेदार मसाले लिए हैं, जैसे कि नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, इसमें अचार कौरमे हैं और ग्राइंड किया हुआ मसाला धनिया सौंफ दालचीनी वो है। 1 चम्मच हल्दी का है और थोड़ी सी हमने अजीनोमोटो लिया। अब आए हम सबसे पहले एक जैसे कि ऑयल की प्याली है, ये हम ले लेते हैं। सासपान के अंदर कम से कम 1 पाव के करीब ऑयल होना चाहिए। इसके साथ साथ हमने हल्की सी ब्राउन होने के लिए प्याज लेनी है, आधा किलो, जो कि हम इसमें लेंगे और इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। जैसे कि हमारी प्याज है बिल्कुल हल्की सी ब्राउन होने लगी है ऑयल के अंदर। और हमने जो दाल ली है 1 किलो, कम से कम उसको आधा घंटा भिगोएं। आधा घंटा भिगोने के बाद अब हल्के आंच पे चूल्हे पे चढ़ा देंगे। जैसे कि ये दाल हमारे उबल रही है, जब तक हमारा मसाला तैयार होगा तब तक ये दाल भी हमारी उबल के तैयार हो जाएगी। इसी के अंदर हमने जो टमाटर काट के रखे थे हमने टमाटर ले लेना है। जैसे कि आप ये प्याज देख रहे हैं कि बिल्कुल हल्की ब्राउन है, ज़्यादा ब्राउन नहीं है। ठीक है, जिसका जितनी भी दाल आप पकाते हो तो अपने हाथ पे ज़रूरत आप सामान ले सकते हैं, टमाटर प्याज वगैरह आप ले सकते हैं। लेकिन एक पकाने का तरीका है जो कि आप देख लेंगे, बहुत ही मज़े की दाल बनेगी। इसी तरीके से आप अगर बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, दाल में खाने का भी टेस्टी जायका आएगा आपको। बाज़ार की दालों से, बाज़ार के सालनों से, होटलों के सालन से आपकी जान छूट जाएगी। घर बैठे कम खर्चे के अंदर आप अपना सालन बना सकते हैं मज़े का, और मज़े से बैठ के आप खा सकते हैं। और बिल्कुल साफ़ सुथरा ऑयल वगैरह हर चीज़ अपनी मनपसंद का लें और वो आप उससे पकाएं और आप खाएं। बाहर की बाज़ारू चीज़ों से आप बचें, ताकि बाज़ारू चीज़ों में लोकल ऑयल वगैरह जो है, सारे मसाले वगैरह लोकल होते हैं और डबल खर्चा होता है। डबल खर्चे से भी बचें। महंगाई का बहुत संगीन सख्त दौर है। अपने 2 पैसे भी बचाएं और अच्छे से बैठ के घर पे बैठ के मज़े लें। अदरक लहसुन है, कम से कम अदरक लहसुन के आप 2 से 3 चम्मच आप ले लें। इसी के साथ साथ इसी की भी भुनाई हो जाएगी। हमने जो मसाला लिया हुआ है वो मसाला भी हमने ले लेना है। 5 मिनट तक आप इसको ढक देंगे। 5 मिनट आप इसको ढकेंगे तो टमाटर वगैरह जो है बिल्कुल पस हो जाएंगे। देखिए, तो 5 मिनट के बाद इसको चम्मच चलाएंगे, आप देख रहे हैं कि टमाटर भी बिल्कुल पेस्ट होते जा रहे हैं और हमारा मसाला भी बड़ा मज़े का रंग दिखा रहा है। इसी तरह आप थोड़ा सा इसको चम्मच चलाते जाएंगे ताकि टमाटर प्याज वगैरह पेस्ट होते जाएंगे और मसाले हमारा भुनाई हो जाएगी। ना हमने पानी लिया है ना कुछ किया है हमने, इसमें सिर्फ टमाटर का रस है। जब तक हमारी दाल उबलती है आप इसको बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ देंगे। जैसे कि आप इसको चम्मच चलाएं, जब देख रहे हैं कि आप बिल्कुल टमाटर वगैरह हमारा पेस्ट हो गया है। आप अगर लेना चाहें तो आप 1 कप या 1 गिलास आप पानी ले सकते हैं। इसको और थोड़ा नरम होने के लिए और मसाले को गाढ़ा होने के लिए आप 1 कप या आधा गिलास पानी का लेकर आप इसको चम्मच चलाएं। और इसमें जो हमने हरी मिर्चें काट के रखी हैं, टमाटर के गलने के बाद आप हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा तेज़ सालन भी नहीं हो जाए। इसी तरह आप इसको दोबारा से 5 मिनट तक ढक देंगे। ठीक है, धनिया पाउडर है। जब सालन हमारा तैयार हो जाता है तो हम उसके अंदर 2 चम्मच धनिया पाउडर के भी ले लेंगे और गाढ़ापन के लिए और जायके के लिए। इतना बेहतरीन मसाला बना है। आप चाहें तो दाल के बगैर, किसी भी चीज़ के बगैर इस मसाले को भी आप खा सकते हैं, चपाती के साथ, नान के साथ
बहुत ही मज़े की चटनी की टाइप ये बन जाता है सालन। अर्जेंट के अंदर, घर के अंदर अगर अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाए तो आप किसी तरह कोई भी चीज़ ना हो, प्याज टमाटर अदरक लहसुन लें और आप उसको इसी तरह से आराम से बना सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह बिल्कुल हमारा मसाला तैयार है। ये मसाला तैयार होने के बाद हम दाल को देखते हैं कि हमारी दाल किस कदर गली है कि नहीं गली। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये देख रहे हैं कि हमारी दाल बिल्कुल पस हो गई है, हमारी दाल बिल्कुल गल गई है हमारी। ये आप देख सकते हैं कि अब हम दाल का पानी निकाल कर हम इस मसाले में मिक्स करेंगे। जैसे कि हम दाल को इसी तरह से छान के पानी में से निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर से हम पानी लगाएंगे हल्का सा। ये दाल हम इस मसाले के अंदर मिक्स करेंगे, जितनी भी ज़रूरत है आप उतनी ले सकते हैं। रोक लो बकाया। आप जैसे कि जिस कदर मसाला है, दाल ज़्यादा हो जाती है आपके, तो आप ये देखें आप उसी तरह उतनी दाल लें जितनी आप मसाला है मसाले के अंदर आप इसको मिक्स कर सकते हैं। कम से कम 5 से 10 मिनट आप इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख देंगे। इसका रोगन भी ऊपर आ जाएगा, जो मसाला वो सारा इसके अंदर जज्ब हो जाएगा। बड़ी मज़े की दाल बन जाएगी। आप एक दफ़ा ट्राई करें, बनाएं और पकाएं और खाएं और फिर उसका जायका देखें। बकाया जो हरी मिर्च थी हमने वो भी इसके अंदर ले लेनी है। हमने जो धनिया बारीक हरा धनिया काट के रखा हुआ है वो भी आप उसके ऊपर दे दें। हल्की आंच में आप कम से कम 5 मिनट तक इसको ढक देंगे। उसके बाद इसका रोगन वगैरह ऊपर आ जाएगा और बिल्कुल अपनी दाल तैयार होगी।